ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है और कहा जाता है कि पीपल वृक्ष में पितरों का स्थान होता है और इसलिए अगर पितृपक्ष के दौरान पीपल से संबंधित विशेष कुछ उपाय किए जाएं या लगातार पितरों के नाम से पीपल वृक्ष को सींचा जाए तो बहुत ही सहजता से पितरों की कृपा प्राप्त हो सकती है। आज का जो उपाय है वह उपाय पितरों को प्रसन्न करके उनसे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए है। यदि आपका कोई कार्य बहुत दिनों से अटका हुआ है, कोई फाइल है जो आगे नहीं बढ़ रही है, कोई काम है जो आपको लगता है कि अब तक हो जाना चाहिए लेकिन हो नहीं रहा है, या फिर कोई ऐसी समस्या है जो अंदर ही अंदर आपको बहुत परेशान कर रहा है। कई बार समस्याएं ऐसी होती हैं कि हम दूसरों के सामने प्रकट भी नहीं कर सकते और अंदर ही अंदर इनसे जूझते रहते हैं। तो इस प्रकार की तमाम समस्याओं के लिए इस उपाय को पितृपक्ष के शनिवार को अवश्य कीजिएगा। और पितृपक्ष का पहला शनिवार जो पड़ रहा है वह 21 सितंबर को पड़ रहा है। दोस्तों, पीपल वृक्ष में सभी देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी स्थान बताया गया है। इसलिए पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए या फिर पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा पितृपक्ष के दौरान करने के लिए कहा जाता है। इस दौरान तिल मिश्रित जल से पीपल को सींचना, पीपल का पौधा लगाना या फिर पीपल के नीचे दीपक लगाना, इस प्रकार के सभी कार्यों से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा सहजता से प्राप्त हो जाती है। इससे न सिर्फ पितृ प्रसन्न होते हैं बल्कि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते तो शनिवार का दिन पीपल पूजा के लिए सबसे उत्तम बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आपको उपाय क्या करना है आज के दिन। इस उपाय को आप घर में लगे हुए पीपल के पौधे में नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग गमले में ही लगा लेते हैं और सोचते हैं कि इन्हीं की पूजा की जाए, लेकिन पीपल पूजन इस प्रकार से कभी भी फलदायी नहीं होता है। साथ ही यदि आपने शनिवार के एक दिन पहले कोई अभक्ष्य चीज यानी कि जैसे मांसाहार इत्यादि का सेवन किया है तो भी आप अगले दिन यानी कि शनिवार को ये उपाय नहीं कर सकते हैं। पीरियड्स के दौरान भी इस उपाय को नहीं करना है, यानी कि पूर्ण रूप से स्वच्छ होकर आपको इस उपाय को करना है। और इस उपाय को आप प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 9 से 9:30 बजे तक कर लें। इसके लिए आपको शनिवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, जो भी घर के कार्य वगैरह है करके स्नान कर लें और 1 लोटा जल आपको घर से लेना है। इस जल के लोटे में आप थोड़ा सा काला तिल और कुछ दाने चावल के ले लें। चावल के जो आप दाने लेंगे वह सफ़ेद चावल होने चाहिए और टूटे हुए ना हो, इसका ध्यान रखें। अब यह जल ले जाकर आप किसी विशाल पीपल वृक्ष के पास जाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके पितरों का ध्यान करके यह जल अर्पित कर दें। इसके बाद आपको एक दीपक लगाना है पीपल वृक्ष के नीचे। दीपक जो आप लगाएंगे इसे आपको डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखना है। थोड़े से साबुत काले उड़द लेकर जाइएगा और इस उड़द को आप वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे जहाँ दीपक लगाएंगे कुछ दाने वहाँ रख के इसके ऊपर दीपक लगाएं। दिया आप मिट्टी का लें और अगर मिट्टी का दीपक घर में नहीं है तो आप ऐसे में आटे का दीपक भी बना सकते हैं और इस दिए में आपको सरसों का तेल भर देना है। रुई की बाती इस दीपक के लिए आपको प्रयोग करना है और 1 बाती वाली दीपक आपको तैयार करना है। इस दीपक में कुछ दाने काले तिल के डाल देने हैं। जब आप इस दीपक को रखेंगे तो दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो और जब आप दीपक को लगाएंगे यानी कि आपको जब दीपक जलाना है तब आपका मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर हो। ये कार्य आपको प्रातःकाल कर लेना है। और पीपल की पूजा जब भी करें तो परिक्रमा के बिना यह पूजा जो है वह अधूरी मानी जाती है। तो 7 परिक्रमा, सीधी परिक्रमा, घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है वो हो गई सीधी परिक्रमा। उस दिशा में आपको घूमकर 7 परिक्रमा कर लेनी है। और पितरों को प्रणाम करें, पितरों का ध्यान करते हुए पितरों से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं वो परेशानियां समाप्त हो जाए और पितरों की कृपा सदैव आपको प्राप्त होती रहे। इस प्रकार से प्रार्थना कर लें। इस विधि से आपने पूजा कर लिया। अब आपको विशेष में क्या करना है, 100 ग्राम काला उड़द लेना है। उड़द का दाल नहीं लेना है, जो अक्खा वाले दाने होते हैं वह उड़द ले लेने हैं आपको। और एक काला कपड़ा लीजिएगा। काला कपड़ा जो है वह नया होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा ना हो। और इस
कपड़े को इतना बड़ा साइज का अवश्य रखें जिसमें कि 100 ग्राम उड़द रख के आप इसकी पोटली तैयार कर सकते हैं। यह पोटली आपको घर से ही तैयार करके ले जाना है। जब आप ये पोटली तैयार करेंगे, काले कपड़े में आप 100 ग्राम उड़द के दाने रखेंगे, तब आपको पोटली बांधते वक्त अपनी मनोकामना कहनी है कि हे भगवान विष्णु, हे पितृदेव, आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें। ऐसा बोलकर अपनी मनोकामना मन में रखकर आप इस उड़द के दाल को काले कपड़े में अच्छे से बांध दें। यकीन मानिए कि इस उपाय को पितृपक्ष के शनिवार को करने मात्र से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। पितृपक्ष के किसी भी शनिवार से इस उपाय को आरंभ करके आपको लगातार 7 से 9 शनिवार तक इस उपाय को करते रहना है। इस उपाय को पितृपक्ष के दौरान ही आरंभ करना है। आपको पता है कि बिना पितरों के आशीर्वाद के हमें देवी देवताओं के भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। जो आप पोटली लेकर गए हैं, इसे आप पीपल वृक्ष के किसी टहनी पर बांध दें, और यदि आप टहनी पर नहीं बांध पा रहे हैं तो इसे पीपल के जड़ के पास ही रखकर आ जाएं। कोई महिला यदि इस उपाय को कर रही हैं और बीच में यदि आपकी अशुद्धावस्था आ जाती है, तो आप उस शनिवार को छोड़कर अगले शनिवार से इस उपाय को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रातःकाल आपको इस प्रकार से पूजन कर लेना है, जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है, परिक्रमा करना है, और जो आप काले उड़द की पोटली लेकर गए हैं, इसे आपको मनोकामना कहकर टहनी पर लटका देनी है। इसके बाद आपको शाम के समय फिर उसी पीपल वृक्ष के पास जाना है, और इस बार आपको चौमुख दीपक, जिसमें 4 बातियां होती है, लगाना है। थोड़े से उड़द रख देंगे, काले उड़द, उसके ऊपर इस दीपक को रख के 4 बाती वाला दीपक आपको लगा देना है। इस समय आपको कोई मंत्र नहीं कहना है, केवल अपनी मनोकामना कह देनी है। पितरों का ध्यान करें और ऐसी कामना करें कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी संकट आ रहे हैं, वह सभी समाप्त हो और मेरी इच्छा पूर्ण हो। एक तो पीपल को कल्प वृक्ष कहा जाता है, दूसरी बात पितृपक्ष का समय चल रहा है। ऐसे में यदि आप इस उपाय के द्वारा पितृदेव को प्रसन्न कर लेते हैं, तो पितृ यदि चाहे तो राजा को भी रंक और रंक को भी राजा बनाने की सामर्थ्यता रखते हैं। पितरों की कृपा हो जाए तो व्यक्ति को जमीन से उठाकर आसमान पर भी बिठा सकते हैं, और यदि पितृ रुष्ट हो जाए तो कितना भी बड़ा धनी क्यों न हो, उसे रातों रात कंगाल बना देते हैं। तो इस प्रकार से अपनी कामना कहकर ये चौमुख दीपक आपको शाम के समय रख देना है, वहाँ पे पीपल वृक्ष के पास लगा देना है। अब यदि आपको वहीं पे पीपल का पत्ता गिरा हुआ मिल जाता है तो वो पत्ता, नहीं तो जो प्रसाद वाला प्लेट आता है वो ले लीजिए। इस पर आप थोड़ा सा सफ़ेद मिठाई या फिर गुड़ पितरों के निमित्त पितरों का ध्यान करके वहीं पीपल के नीचे चढ़ा दें और वापस घर को आ जाएं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान किसी भी दिन इस विधि से कम आप पूजा अवश्य कीजिएगा, और यदि आप पितरों को प्रसन्न करके उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण कराना चाहते हैं तो इस पूजा के साथ साथ वो जो काले उड़द की पोटली वाला उपाय मैंने बताया है वो भी अवश्य कीजिएगा। लेकिन यदि आप उपाय नहीं कर रहे हैं तो कम से कम पूजा की जो विधि प्रातःकाल की और शाम को दीपक लगाने की विधि बताई गई है, इस विधि से पितृपक्ष के दौरान एक बार पितरों के निमित्त पूजन करके देखिए। निश्चित तौर पर पितरों की कृपा आपको प्राप्त होगी। और जो उपाय करना है, आप उपाय के निमित्त यदि आप ये पूजन कर रहे हैं तो काले पोटली वाला उपाय आपको 7 से 9 शनिवार तक करना है। आरंभ आपको पितृपक्ष के शनिवार से ही करना होगा।